Himanta Biswa Sarma, Assam Chief Minister and Bharatiya Janata Party's Jharkhand election co-in-charge, has announced that senior Jharkhand Mukti Morcha leader and former Chief Minister of Jharkhand, Champai Soren, will join the BJP on August 30th. This is indeed a big twist in the JM and also ahead of the Jharkhand Assembly elections, a big jolt rather for the JMM, where Champai Soren is all set to join the BJP. He also shared a picture, in fact, of Champai Soren meeting Union Home Minister Amit Shah in Delhi, and in that picture we can also spot that Himanta Biswa Sarma is also present. Along with Champai Soren, it is also expected that more JMM leaders and few of the loyalists are also going to join the BJP ahead of the Jharkhand Assembly elections. Joining me at this point of time on the broadcast is my colleague Ritesh. रितेश, जिस तरीके से ये बहुत बड़ी घोषणा हुई है और हम देख रहे हैं झारखंड के लिए, तो ये बहुत झारखंड में जेएमएम के लिए तो एक ये बहुत बड़ा झटका है। अगर हम बात करते हैं जेएमएम के लिए, तो कुछ और लीडर्स का भी नाम आ रहा है जो चंपई सोरेन के साथ ज्वाइन करेंगे बीजेपी। और कल चंपई सोरेन के दिल्ली आने के बाद ये सारी मुलाकात के बाद ये डेवलपमेंट हुई है और हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्विटर पे भी लिखा है। पर किस कारणवश जो चंपई सोरेन है वो बीजेपी में आ रहे हैं और किस इसकी तैयारी कब से चल रही थी? बिल्कुल सही कहा कि बहुत बड़ा झटका है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, वो भी ठीक एन झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले, क्योंकि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अगर चंपई सोरेन की बात करें तो वो उपाध्यक्ष भी हैं और पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। लेकिन ये सारी जो पटकथा है ये तब से लिखी जानी शुरू हो गई जब चंपई सोरेन, देखिए कि किस तरह विपरीत परिस्थितियों में उन्हें सीएम बनाया गया, क्योंकि हेमंत शर्मा, माफ कीजिएगा, सोरेन जेल चले गए थे और उसके बाद चंपई सोरेन सबसे विश्वस्त अगर देखा जाए तो पार्टी के वो चेहरे थे और उन्हें सीएम बनाया गया। लेकिन कम ही टेन्योर में जिस तरह से उन्होंने काम किया, जिस तरह से वो लोकप्रिय हुए झारखंड में बतौर सीएम, ये कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं ये हेमंत सोरेन को खटकने लगी थी। और जैसे ही वो जेल से वापस आए, सबसे पहले उन्होंने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाया और उसके बाद से कहीं ना कहीं चंपई सोरेन को बहुत सारी चीजें खटकने लगी। ऐसा नहीं है कि सीएम पद से हटा दिया गया तो यही बात जो है वो नागवार गुजरी। पार्टी में भी उनकी नहीं चल पा रही थी, पार्टी में भी मनमाने फैसले ले रहे थे, जैसा कि कई बार इशारा भी किया है चंपई सोरेन ने। तो बहुत सारी चीजें उनके विरोध में चल रही थी और यही कारण है कि उन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। और ये सारी चीजें जो हैं वो लगभग अगस्त महीने की शुरुआत में ही हो गई थी कि चंपई सोरेन को। और एक और मैं अपडेट बता दूं, देखिए कि जैसे ही बीजेपी में जाने की घोषणा उन्होंने की है, उन्हें जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। और एक और अपडेट है कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं वो उनके गांव जाएंगे। तो देखिए कि किस तरह से झारखंड में राजनीति जो है वो बदलती जा रही है। और चंपई सोरेन के गांव में अमित शाह का जो जिलिंगोड़ा गांव है वहां पर उनका अभिनंदन भी होगा। तो ये सारी जो चीजें राजनीति में हो रही थी और बहुत लंबे समय से, आप सोचिए कि वो लगातार 2005 से विधायक रहे हैं, कि जनता में उनका क्या क्रेज है। तो कहीं न कहीं पार्टी में वो अलग थलग पड़ते जा रहे थे, तो उनकी बातें नहीं मानी जा रही थी और यही कारण था कि उनकी नाराजगी थी। हालांकि बीच में ये भी बातें निकल कर आई कि चंपई सोरेन अपनी पार्टी बनाएंगे, लेकिन पार्टी बनाने में उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ती और झारखंड विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय बचा ही नहीं है। इसलिए देखिए कि उन्होंने फिर फैसला लिया, कल दिल्ली पहुंचे और हिमंता बिस्वा शर्मा की इसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और फिर करिए फाइनल कर दिया गया कि चंपई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे। उनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई और चेहरे भी शामिल होंगे, लेकिन अभी उस बात का खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन ठीक झारखंड चुनाव से पहले अगर चंपई सोरेन बीजेपी में जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट है, क्योंकि झारखंड में एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी की ताकत दोबारा बढ़ने लगी है। चंपई सोरेन की अपनी राजनीति है, उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है, अपने कार्यकर्ताओं का बेस है।
दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि किस तरीके से आजसू जो है वो भी अब बीजेपी के साथ आ गई है। तो झारखंड में जो चीजें हेमंत सोरेन के लिए काफी आसान लग रही थी विधानसभा चुनाव से पहले, अब आने वाले समय में वो थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी। जी रितेश, बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से आपने बताया है कि जेएमएम के लिए तो एक ये बहुत बड़ा झटका है ही, पर बीजेपी के लिए ये आने वाले आगे चुनाव में कितना सहायता करेगा। पर अगर हम देख पाते हैं तो जेएमएम के लिए अब इसका क्या मतलब रहेगा, क्योंकि अब असेंबली इलेक्शंस के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा जिस तरीके से आपने बताया है, पर जेएमएम के लिए अब झारखंड में क्या स्थिति है, क्योंकि इस एग्जिट का एक बहुत बड़ा सिग्नल भी जाएगा जो जेएमएम के पार्टी काडर हैं उनमें, और स्पेशली जो लोग हैं जिन्होंने पहले लोकसभा में भी जेएमएम को दिलासा दिलाया और वोट शेयर बढ़ा था। तो इस तरीके से जेएमएम के लिए क्या देखा जा सकता है? अब बिल्कुल देखिए कि ठीक चुनाव से पहले जहां आप कवायद कर रहे हैं कि एक बार फिर से प्रदेश में आपकी सरकार बने, हेमंत सोरेन के चेहरे पर महागठबंधन चुनाव लड़ने की बात कह रहा है, और ठीक उससे पहले अगर पार्टी का अगर दूसरे नंबर का सबसे बड़ा चेहरा, क्योंकि चंपाई सोरेन की बात करें तो शिबू सोरेन के दौर में चंपाई सोरेन की ये स्थिति थी कि अगर कोई बात चंपाई सोरेन कहते थे तो वो माना जाता था कि वो बात शिबू सोरेन ही कह रहे हैं। और झारखंड आंदोलन के समय की ये नेता हैं, और झारखंड में जो खास तौर पर आदिवासी समाज है वहां पर इनकी अपनी पकड़ और पैठ है, और वो बड़े सहज और बड़े ही सामान्य नेता माने जाते हैं। तो एंड चुनाव से पहले चंपाई सोरेन का पार्टी से बाहर जाना जाहिर सी बात है कि ना सिर्फ जेएमएम बल्कि हेमंत सोरेन के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि देखिए कि ठीक लोकसभा चुनाव से पहले उनकी जो भाभी हैं सीता सोरेन, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। अब पार्टी के उपाध्यक्ष कल तक जो सीएम थे उन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। तो जनता के बीच ये जरूर मैसेज अब जाएगा कि चलिए वो पारिवारिक मामला था, लेकिन एक ऐसा नेता, चंपाई सोरेन एक ऐसा नेता जिसने पूरा जीवन पार्टी को समर्पित कर दिया, शिबू सोरेन को समर्पित कर दिया, मुख्यमंत्री उसे पार्टी ने बनाया और कम समय में ही उन्होंने लोकप्रियता हासिल कर ली। और जैसे ही हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए, मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, उनके कई फैसलों को पलटा गया, तो जाहिर सी बात है कि जो जेएमएम का वोटर है उसके मन में ये जाएगा कि पार्टी में हेमंत सोरेन की ही चलती है और बाकी लोगों का वो सुनना और बाकी लोगों के फैसले को वो मानना पसंद नहीं करते हैं। जी, For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.